2025 में किसकी बनेगी सरकार, इस बात का हो गया है खुलासा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 4 जून को वोटिंग के मतदान के जो है वो काउंटिंग है, तो अब कैसे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार। तो ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे के तहत उन्होंने बताया है कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार और कितने सीटों से बनने वाली है ये सरकार। दरअसल प्रशांत किशोर ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है, यानी कि बड़ा दावा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2025 में किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अभी तो 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो 2025 की बातें मैं क्यों कर रही हूँ। दरअसल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव होने से पहले ही प्रशांत किशोर ने बड़े दावे कर दिए हैं और प्रशांत किशोर के इस दावे से कहीं ना कहीं नीतीश और लालू यादव की टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। जन सुराज के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बीच अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। पीके ने बताया है कि 25 के चुनाव में जन सुराज भी मैदान में उतरेगा और हम अपने दमखम पर चुनाव की जीत दर्ज करेंगे। पीके आगे कहते हैं कि इस बार हम बिहार में संकल्प लेकर आएंगे। हमने किसी नेता और दल का हाथ नहीं पकड़ा है। बिहार में जो पद यात्रा कर रहे हैं उससे बिहार में ऐसे लोगों को निकालकर सामने लाएंगे जिसे जनता का आशीर्वाद मिले, जन सुराज के जरिए 2 साल में जनता का राजा बन जाए। प्रशांत किशोर ने जब एक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में अगर सरकार बनने के लिए किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत हुई तो वह किस पार्टी का समर्थन लेंगे। इसके जवाब में कहते हैं कि जन सुराज बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहा है और अपने दम पर बहुमत लाएगा। पीके आगे कहते हैं कि हम बिहार में बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये जनता का समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा, मैं लिख कर देता हूं कि 25 का चुनाव अपने दम पर जीतेंगे। अगर ये सफल नहीं हुआ तो आप मुझसे इस बारे में सवाल कर सकते हैं। अगर जन सुराज नहीं जीत पाया तो मैं बदलाव के लिए सारे प्रयासों को छोड़ दूंगा। पीके आगे कहते हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी के लिए नतीजे की भविष्यवाणी की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया था। पीके ने बताया कि मैंने पहले बंगाल के बारे में कहा था कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। हालांकि उस समय मेरी भविष्यवाणी पर कोई भरोसा नहीं किया, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो सब हैरान हो गए। बीजेपी को 77 सीट मिली और ये अंतिम परिणाम था। एक तरफ जहां पीके ने 24 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी और कहा 19 में भाजपा ने उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र के 303 में से 250 सीटें जीती थी। इसके विपरीत भाजपा के पास वर्तमान में पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में लोकसभा की लगभग 50 सीटें हैं, जो इस क्षेत्र में पार्टी सीट की हिस्सेदारी की संभावित वृद्धि का संकेत है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में 15 से 20 सीटों की वृद्धि होगी, जबकि पार्टी को उत्तर और पश्चिमी से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर ने 24 का तो पता नहीं 25 बिहार विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी कर दी है और भविष्यवाणी भी कुछ ऐसी की है जो लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी को चिंता देख सकती है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि 25 में उनकी पार्टी जन सुराज जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी और लड़ेगी तो लड़ेगी और जीत कर भी दिखाएगी। अब देखना होगा 25 चुनाव में कि प्रशांत किशोर जो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है या फिर ये बातें भी हवा की तरह उड़ जाएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है।